हेलो एवरीवन, दिस इज शहबाज। चलिए मैं फिर से आ गया हूँ अपने चैप्टर को लेकर। एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 9 का सिलेबस पता है मुझे कि चेंज हुआ है, थोड़ा टफ लग रहा है मगर बहुत मजेदार चैप्टर है। चलिए हम देखते हैं उस मजेदार चैप्टर में से चैप्टर 2 को, जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या चीजें हैं जो अर्थ सरफेस को शेप करती है, मगर हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, जो कि बहुत बड़े हो सकते हैं या फिर पूरा चैप्टर समझाने के लिए इनफ हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस? क्या चीजें हैं जिस जो हमारे अर्थ को शेप करती है? हमारे अर्थ का जो सरफेस है ना, वो कैसे बनता है? डन। सवाल यही है और इसी का आंसर खोजना है। और कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। जैसे हम कहते हैं ना लैंड फॉर्म्स पहली चीजें क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद ये चीजें हमें पढ़नी है कि ह्यूमंस और अदर लिविंग बींग्स जो है वो कैसे कनेक्टेड है हमारे लैंड फॉर्म से। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स क्या है? लैंड फॉर्म्स एक नेचुरल फीचर्स है जो कि बनता कहाँ पे है? अर्थ सरफेस के ऊपर। दूसरी चीजें, बनता कैसे है? नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, फॉर्म होते हैं पक्का, नेचुरल प्रोसेस है। वो नेचुरल प्रोसेस क्या क्या है? वो नेचुरल प्रोसेस है वेदरिंग, इरोजन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्लियर? चलो, तो अब ये बनते क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें बनती है अर्थ सरफेस के ऊपर जिसको हम लोग लैंड फॉर्म्स कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला माउंटेन्स, दूसरा प्लेट्यूज, थर्ड वन इज हिल्स, देन प्लेन्स, देन वैलीज, डेजर्ट्स, देन आइलैंड, एंड दे आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। ठीक है, अब समझ में आ गया लैंड फॉर्म्स किसे कहते हैं? लैंड फॉर्म्स कहते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर बनने वाले अलग अलग नेचुरल फीचर्स को। क्लियर है? चलिए, कैसे बनते हैं? नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। नेचुरल प्रोसेस कौन कौन हो सकता है? वेदरिंग, इरोजन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। कौन कौन फीचर्स बनते हैं? तो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, माउंटेन प्लेन्स, प्लेट्यू, हिल्स, प्लेन, वैलीज एंड डेजर्ट एंड आइलैंड्स। ओके, अब माउंटेन्स कैसे दिखते हैं? तो बहुत प्यारे से दिखते हैं भाई माउंटेन्स। ठीक है, हमारे पहाड़। हिल्स, हिल्स कैसे होती है? तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंशिएट देखें तो हम ये कहेंगे कि माउंटेन्स बड़े होते हैं, हिल्स छोटे छोटे जो होते हैं उन्हें हम हिल्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, देन आते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज किसे कहते हैं? और प्लेन्स। सबसे पहले हम लोग प्लेन डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लेन बोलते हैं समतल जमीन को, जो प्लेन जमीन होती है ना उसे हम बोलते हैं प्लेन्स। अब इसके ऊपर हल्का सा जो लेयर होता है, लाइक कि अगर जमीन, प्लेन जमीन से हल्का सा जमीन ऊंची हो तो हम उसे कहते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू कैसे फॉर्म करता है? तो बेसिक है, प्लेट्यू फॉर्म करता है अर्थ क्वैक से नहीं। कैसे फॉर्म करता है? प्लेट्यू फॉर्म करता है वोल्केनिक इरप्शन से। कैसे? वोल्केनिक इरप्शन से, लाइक यहाँ से वोल्केनोज बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के ये जमीन पे स्प्रेड हो जाते हैं, और ये काफी टाइम के बाद, ठंडे होने के बाद, ये एक लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एरिया छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे रहने से बहुत ज्यादा फायदे हैं, लाइक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीजें हमें मिल सकती है, लाइक मिनरल्स बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। हम लोग फ्लड के वजह से हम लोग नहीं मर सकते। लाइक अभी जैसे कि बहुत जगह पे ऐसा हुआ है जहाँ पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत तबाही मचा चुकी है, मगर हमारे प्लेट्यू रीजन में फ्लड नहीं आए। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर पानी गिरता है तो वो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ निकल जाएगा, तो हम एटलीस्ट फ्लड से सेफ है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसे कहते हैं वैलीज। वैलीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैलीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये जो वैलीज फॉर्म होती है, ठीक है, पहाड़ है, इसके बीच में अगर वैलीज फॉर्म होती है, अगर ये रिवर से फॉर्म होती है, किससे? रिवर से, तो इसे हम कहते हैं वी शेप्ड वैली। क्या बोलते हैं? वी शेप्ड वैली। अगर ये ग्लेशियर, बर्फ से फॉर्म होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं यू शेप्ड वैली। क्या बोलते हैं? यू शेप्ड वैली। डन। चलो, अब डेजर्ट। डेजर्ट बहुत सिंपल है। डेजर्ट उस हिस्से को कहते हैं, उस जमीन के लैंड फॉर्म्स को कहते हैं। ठीक है, उस फॉर्म्स को कहते हैं, उस फीचर्स को कहते हैं जहां पे सिर्फ बालू ही बालू हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो, जहां पे पानी बहुत कम गिरता हो या ना के बराबर गिरता हो, तो उस जमीन का जो हिस्सा होगा ना वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उससे क्या कहेंगे? डेजर्ट। हमारा राजस्थान। डन। चलिए, अब हम लोग देखते हैं ये आइलैंड। आइलैंड क्या है? फोटो में थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट हम कहेंगे सिंपल टर्म में कि हमारा जो आइलैंड है ना, वो जमीन का वो हिस्सा होगा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होगा। क्या होगा? जमीन का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होगा।
लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, याद रहेगी चीजें। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आइलैंड्स हैं वो बनते कैसे हैं, ये माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये प्लेट्यू कैसे बनते हैं, ये प्लेन्स कैसे बनते हैं, अभी हम इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, लैंडफॉर्म्स चेंज कैसे होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हाउ डू लैंडफॉर्म्स चेंज, मतलब लैंडफॉर्म चेंज कैसे हो रहा है। हाँ सिंपल, अगर जमीन होगी तो प्लेन होगी, ठीक है। प्लेन से प्लेट्यू कैसे बनी, हालांकि ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। प्लेट्यू के बाद हम ये कह सकते हैं ये माउंटेन्स कैसे बनते होंगे, ठीक है। माउंटेन्स के बाद हम लोगों ने बात की हिल्स कैसे बनते होंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की कि वैलीज कैसे बनती होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनती कैसे होंगी, किसके हेल्प से, कौन बनाता होगा इन्हें। तो इन्हें बनाने वाले जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ये बनते हैं इंटरनल फोर्स से। अब इंटरनल फोर्स क्या हुआ, अर्थ के अंदर से लगने वाला जो फोर्स होगा ना उसे कहेंगे इंटरनल फोर्स। अब इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसे थोड़ा आराम से समझते हैं। वो फोर्स जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट हो और जिसके वजह से लैंड फॉर्म्स हमारे चेंज हो या बने, ठीक। इसका दूसरा नाम इंडोजेनिक फोर्स भी है। और एग्जाम्पल के तौर से अंदर से आने वाले फोर्सेस में से क्या हो सकता है, अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन। हमको पता है ना, अर्थक्वेक भी अंदर से, अर्थ के अंदर से फॉर्म होता है, डन। वोल्केनो इरप्शन भी जमीन के अंदर से, अर्थ के अंदर से आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इंटरनल फोर्सेस, क्या कह सकते हैं इसे, इंटरनल फोर्स। देन सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इंटरनल तो समझ में आ गया, एक्सटर्नल क्या होगा। एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्स जो कि अर्थ के सरफेस पे फोर्स लगाता है, डन। वहां पे ओरिजिनेट होने वाले फोर्सेस उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। एग्जांपल रनिंग वाटर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर एक्सेट्रा, डन। चल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जनरली सुना है बच्चा पार्टी कि प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स एंड टेक्टोनिक प्लेट प्लेट में फर्क होता है या नहीं होता है। हम लोगों ने जनरली ये सुना है कि प्लेट टेक्टोनिक कुछ और होता है और टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ और है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल डेफिनेशन इसका याद रखना है, सिंपल चीजें याद रखनी है कि प्लेट टेक्टोनिक जो है ना वो थ्योरी है, ठीक। किसकी थ्योरी है, टेक्टोनिक प्लेट्स की। किसकी, टेक्टोनिक प्लेट्स की। टेक्टोनिक प्लेट्स को जो डिस्कस करता है उसके बारे में जो बताता है वो हमारा प्लेट टेक्टोनिक है, वो थ्योरी है। किसने दिया है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। वो भाई साहब कौन थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स दिया है, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी, जिसको देने वाले भाई साहब कौन है, डब्ल्यू जी मॉर्गन। और ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है ना वो टोटल पूरा का पूरा एक प्लेट में नहीं है, अलग अलग प्लेट में टूटा हुआ है, ठीक है। और उन्हीं प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। कितना सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा जो पूरा अर्थ क्रस्ट है वो एक प्लेट में नहीं है, वो अलग अलग प्लेट्स में है। और उन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। कुछ बड़े प्लेट हैं, कुछ छोटे प्लेट हैं, डन। चलो अब ये प्लेट्स होते कहाँ पे हैं, तो ये सेमी मॉल्टेन लेयर्स के ऊपर होते हैं और ये बहुत स्लोली मूव करते हैं। और इनके ही वजह से दो चीजें फॉर्म होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो चीजों के लिए। एक फिजिकल फीचर्स के लिए, फिजिकल फीचर्स क्या क्या है, जैसे माउंटेन, हिल्स, ठीक है, प्लेन्स, प्लेट्यू, इनके वजह से बनते हैं फिजिकल फीचर्स, ठीक है। देन आता है नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल। नेचुरल फेनोमेना बोले तो वोल्केनो, वोल्केनो, अर्थक्वेक, डन, ये सारी चीजें। देन हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स किसे कहते हैं और ये सारी चीजें किसे कहते हैं, डन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के लेयर्स। अर्थ के लेयर्स कितनी तरह के होते हैं, हम लोग सिंपल टर्म में समझते हैं कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि बन नहीं रहा है आसानी से, ठीक है। ये ऊपर वाला जो लेयर है ना, इस लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। देन फिर ये मिडिल वाला जो लेयर है इसे हम कहते हैं मेंटल, मेंटल, डन। और देन ये वाला जो लेयर है हमारा इसे कहते हैं हम लोग कोर। क्या बोलेंगे, कोर। अब इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक क्रस्ट किस हिस्सों में बटा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई साहब क्रस्ट है ना दो हिस्सों में बटा है।
हम लोग कहते हैं कि एक है ओशियनिक क्रस्ट, जो कि ओशियन का हिस्सा है, ओशियनिक क्रस्ट, और एक है हमारा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि ज़मीन का हिस्सा है, ठीक है? अब यहाँ पे नॉर्मली देख लेते हैं, ये पानी वाला हिस्सा था, उसे हम लोग कह देते हैं ओशियनिक क्रस्ट, और ये हमारा लैंड का पार्ट है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, डन? चलो, इसके बाद आता है हमारा मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, या फिर इनर मेंटल और अपर मेंटल, क्लियर है? चलो, देन आता है कोर। कोर क्या होता है? कोर सबसे ज्यादा हेवी पार्ट, लाइक जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो कौन है? वो कोर है। और सबसे ज्यादा गर्म पार्ट कौन सा है? जिसको कहते हैं ना मोर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इनर साइड ऑफ द अर्थ, हम कह सकते हैं कोर, ठीक है? ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, क्लियर है? आइए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम इसको। पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है भाई। तो हमारा अर्थ क्रस्ट बनता है 3 लेयर से। सबसे पहला है क्रस्ट, देन फिर मेंटल, देन फिर कोर। क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर का लेयर है, डन? चलो, उसके नीचे, क्रस्ट के नीचे है मेंटल, जो कि बहुत थिक होता है और बहुत हॉट होता है। देन फिर आपका आता है इनर मोस्ट लेयर। कोर जो है इनर मोस्ट लेयर कहलाता है, ठीक है? जो काफी ज्यादा गर्म और काफी ज्यादा हेवी भी होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है? क्रस्ट के साथ, ठीक है? क्रस्ट के साथ और मेंटल के ऊपर एक लेयर होती है, उसे कहते हैं हम लोग लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। बहुत बढ़िया। लिथोस्फेयर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसी को हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स, क्लियर है? तो लिथोस्फेयर जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा है, उसको हम लोग सिंपल टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी कहता है, क्लियर? चलो, अब आते हैं लिथोस्फेयर के नीचे क्या है? एक स्फेयर है, जिसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर, ठीक है? जो कि नॉर्मली मोल्टेन मैग्मा टाइप होता है। वो हम लोगों की प्लेट्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही हमारा लिथोस्फेयर मूव करता है, डन? देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम। हम लोगों ने बताया अभी कि भाई यहाँ देखिए ओशियन है, इसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। ये लैंड पार्ट हो गया, तो इसको कॉन्टिनेंटल कहते हैं। ये हमारा एस्थेनोस्फेयर हो गया, ये हमारा मेंटल हो गया, ये हमारा कोर हो गया, क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ देना है। आते हैं इसके बाद के पार्ट में कि टेक्टोनिक प्लेट्स एग्जैक्टली है क्या। तो टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत बड़े बड़े स्लैब्स, रॉक्स को कहते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ठीक है, बड़े बड़े होते हैं तो छोटे भी होंगे ना, हाँ। तो यहाँ पे पॉइंट को नोट कर लेंगे हम लोग। क्या नोट कर लेंगे भाई? नोट ये कर लेंगे कि मेजर जो प्लेट होते हैं ना, वो कितने हैं? वो है 7, ठीक है? माइनर, माइनर अराउंड 10, ठीक है? अराउंड 10। देन फिर माइक्रो, माइक्रो हम लोग अराउंड 50 के आसपास है, डन? याद रखते हैं अराउंड 50, क्लियर? चलो, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो प्लेट्स है ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो मेजर भी होते हैं और माइनर भी होते हैं। उन्हें हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स जनरली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होते हैं ओशियनिक प्लेट, एक होते हैं मिक्स प्लेट, डन? चलो, बहुत बढ़िया। मिक्स प्लेट, लाइक कि जिसके अंदर कॉन्टिनेंट भी हो और ओशियन भी हो। लाइक ये एक प्लेट है जिसमें ओशियन भी है और लैंड भी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स प्लेट कहेंगे, ठीक है? अब टेक्टोनिक प्लेट्स, जो मेजर प्लेट्स हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो कौन कौन होंगे? पैसिफिक प्लेट, यूरोशियन प्लेट, यूरेशियन, ठीक है? एशिया और यूरोप को मिला के बनेंगे। अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट्स। ये आपको रट्टा मार लेना है इस 7 के 7 प्लेट्स के बारे में, डन? चलो, अब आते हैं हम लोग कि हमारा लेक्चर हुआ खत्म, ठीक है? तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।